हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नवरात्रि से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग बताने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है देवी की मूर्ति। देवी की मूर्ति जो हम नवरात्रि में लेकर आते हैं, बैठाया जाता है, तो इस मूर्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं आइडल। आइडल मतलब मूर्ति। नेक्स्ट वर्ड है पंडाल। पंडाल भी आपने देखा होगा, बैठाया जाता है, तो पंडाल को हम इंग्लिश में कहते हैं माकी। माकी मतलब पंडाल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा राक्षस। राक्षस राक्षस को हम इंग्लिश में कहते हैं डिमोन। डिमोन मतलब राक्षस। नेक्स्ट वर्ड है हमारी देवी देवता। देवी देवता को हम इंग्लिश में कहते हैं डियटी। डियटी मतलब देवी देवता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा भंडारा। भंडारा भी कराया जाता है नवरात्रि में, तो हम भंडारे को इंग्लिश में कहते हैं फेस्ट। फेस्ट या फिर आप पब्लिक फेस्ट भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट वर्ड है जागरण। जागरण भी कराते हैं नवरात्रि में, तो जागरण को हम इंग्लिश में कहते हैं विजिल। विजिल मतलब जागरण। नेक्स्ट वर्ड है भजन। भजन भी कराया जाता है नवरात्रि में, तो हम भजन को इंग्लिश में कहते हैं हिम। हिम मतलब भजन, या फिर आप इसे डिवोशनल सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वर्ड है उपवास। उपवास भी रखा जाता है नवरात्रि में, तो उपवास को हम इंग्लिश में कहते हैं फास्ट। फास्ट मतलब उपवास, और उपवास रखने को इसे भी इंग्लिश में फास्ट कहा जाता है, या फिर आप इसे ऑब्जर्व फास्ट भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट वर्ड है कलश। कलश भी बैठाया जाता है 9 दिन के लिए माता रानी के लिए, तो कलश को हम इंग्लिश में कहते हैं अर्न। अर्न मतलब कलश। नेक्स्ट वर्ड है शंख। शंख भी बजाया जाता है, तो शंख को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्च। कॉन्च मतलब शंख, और शंख बजाना इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ब्लो द कॉन्च। नेक्स्ट वर्ड है डांडिया। डांडिया भी खेला जाता है। आपको देखो ये 2 डांडिया दिखते होंगे, इसे हम डांडिया करते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टिक। स्टिक मीन्स डांडिया। नेक्स्ट वर्ड है सामग्री, मतलब पूजा की सामग्री। आपको तरह तरह के सामग्री देखते होंगे, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप मटेरियल। वर्शिप मटेरियल मतलब सामग्री। नेक्स्ट वर्ड है लौंग। लौंग भी चढ़ाया जाता है माता रानी को, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोव। नेक्स्ट वर्ड है सुपारी। सुपारी भी चढ़ाया जाता है माता रानी को, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं बीटल नट। नेक्स्ट वर्ड है घी। घी भी यूज़ किया जाता है दिया जलाने के लिए, तो घी को हम इंग्लिश में कहते हैं घी भी कह सकते हैं, या फिर आप क्लैरिफाइड बटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दिया। दिया भी जलाया जाता है 9 दिन के लिए माता रानी को, तो दिया को हम इंग्लिश में कहते हैं लैम्प। इसकी लौ को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लेम। फ्लेम मतलब लौ। नेक्स्ट वर्ड है रोई की बाती। रोई की बाती को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉटन विक। नेक्स्ट वर्ड है धूप। धूप भी जलाया जाता है, इससे खुशबू अच्छी आती है, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंसेंस। इंसेंस मतलब धूप। नेक्स्ट वर्ड है अगरबत्ती। अगरबत्ती भी जलाया जाता है, तो अगरबत्ती को हम इंग्लिश में कहते हैं इंसेंस स्टिक, या फिर आप इसे जॉ स्टिक, दोनों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कपूर। कपूर भी जलाया जाता है, तो कपूर को हम इंग्लिश में कहते हैं कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर। नेक्स्ट वर्ड है पान का पत्ता है। पान के पत्ते का भी यूज़ किया जाता है,
तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बिटर लीफ। नेक्स्ट वर्ड है नारियल। नारियल का भी यूज़ किया जाता है, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोकोनट। नेक्स्ट वर्ड है कलावा। कलावा का भी यूज़ किया जाता है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्रेड थ्रेड। नेक्स्ट वर्ड है उबला कंडा। ये गाय के उस रहते हैं, इसके हम इंग्लिश में कहते हैं काउ डक केक। नेक्स्ट वर्ड है पूजा की थाली। इसमें आप दिया और प्रसाद ये सब रख सकते हैं। इस टाइप की थाली को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप प्लेट। नेक्स्ट वर्ड है प्रसाद। प्रसाद भी चढ़ाया जाता है माता रानी को तरह तरह के, तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं ऑफरिंग। और ये मिश्री। मिश्री का भी प्रसाद चढ़ाया जाता है माता रानी को, तो इस मिश्री को हम इंग्लिश में कहते हैं शुगर कैंडी। फूलों की माला। फूलों की माला भी माता रानी को चढ़ाया जाता है, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं गार्लैंड। नेक्स्ट वर्ड है सिंदूर। सिंदूर भी माता रानी को लगाया जाता है, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्मिलियन। नेक्स्ट वर्ड है अवतार। अवतार भी माता रानी के 9 अवतार है, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनक्रीनेशन। नेक्स्ट वर्ड है मुकुट। मुकुट को इंग्लिश में कहते हैं क्राउन। क्राउन मतलब मुकुट। नेक्स्ट वर्ड है बिछिया। बिछिया को इंग्लिश में कहते हैं टो रिंग। नेक्स्ट वर्ड है बालिया। बालिया को इंग्लिश में कहते हैं ईयरिंग। नेक्स्ट वर्ड है नथनी। नथनी भी पहना जाता है माता रानी को, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं नोज रिंग। नेक्स्ट वर्ड है मांग टीका। मांग टीका को इंग्लिश में कहते हैं हेड लॉकेट। नेक्स्ट वर्ड है पायल। पायल को भी पहना जाता है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं एंकलेट। नेक्स्ट वर्ड है चूड़ी। चूड़िया। चूड़िया को हम इंग्लिश में कहते हैं बैंगल्स। नेक्स्ट वर्ड है त्रिशूल। त्रिशूल को इंग्लिश में कहते हैं ट्रीडेंट। नेक्स्ट वर्ड है तलवार। तलवार का भी यूज़ करते, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्वॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड है चक्र। चक्र को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्कस। नेक्स्ट वर्ड है गदा। गदा को हम इंग्लिश में कहते हैं मेष।